जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसानों का मुद्दा, हरियाणा में चुनाव है और किसानों का मुद्दा शबाब पे है। तो सबसे बड़ी खबर है कि कंगना रनावत ने 2 दिन में जो बात कही है। अब कंगना रनावत को कहने की जरूरत क्या थी? ये तो जग जाहिर है कि जो किसान है, जो किसान का आंदोलन हुआ वो किस हिसाब से था, कितना प्रायोजित था, मगर उसके पीछे की जो मंशा थी, देश में मोदी की सरकार को अस्थिर करना था। इसके लिए उनके पीछे फंडिंग भी हुई, मगर सारे दाव पेच को देखते हुए हर प्रकार से फिर अंत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगी और कहा कि कहीं न कहीं हम नए 3 कानून में अपने देश के किसानों को समझा नहीं पाए, जबकि जो 3 कृषि कानून थे वो किसानों के फायदे के लिए ही थे, मगर किसानों को कांग्रेस की इकोसिस्टम ने और कांग्रेस के समर्थित इंडी अलायंस वालों ने उनको भ्रमित किया, गुमराह किया। अंत में ये हुआ कि जब सारे पैतरे देखने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हमें अपने देश के ही लोगों के ऊपर नरसंहार नहीं करना है, लाठी चार्ज नहीं करवाना है, या किसी प्रकार का उपद्रव देश में नहीं होना चाहिए। इसके लिए समय रहते उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया और किसानों से माफ़ी मांग ली। तो जब किसानों से माफ़ी मांग ली, वापस अब की बार पंजाब से किसानों को उकसाया गया और हरियाणा से उकसाया गया और सिंघू बॉर्डर पे लाके उनको बिठाया गया। तो एक कांग्रेस की दोगली नीति है, किसानों को 70 साल में कुछ दिया नहीं, और जब आज उनके बेहतरी के लिए जब हम करें 2009 में एमएसपी का कानून बनाने की बात आई थी, तो 2011 में कांग्रेस ने उठ के कहा था सदन में कि हम कानूनी एमएसपी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देश में एमएसपी कानून बनता है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब जब देख रहे हैं कि हम सत्ता में पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अधूरे कामों को योगी सरकार मोदी जी पूरा कर रहे हैं, देश की जनता का विश्वास हासिल किए हुए हैं, तो इन्होंने सिर्फ योजनाएं और घोषणाबाजी करके किसानों को और कुछ चट्टे बट्टे दलाल टाइप के जो किसान हैं, राकेश टिकैत जैसे लोगों को आगे करके और बैक डोर से कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। तो इसके पहले पहलवानों को भी उकसाया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक फेक नैरेटिव सेट की गई, जबकि ढाक के 3 पात हुआ कुछ नहीं, कानून अदालत अपना काम कर रहा है। तो अब उसी बहाने बाद में उन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में ले आई और उनको टिकट भी दिया। अब कंगना रनावत को ऐसी फजूल बातें करने की हमें नहीं लगता कोई ज़रूरत है कि हम एक 3 कानून अच्छे थे और हम चाहते हैं कि लोगों की सिफारिश से फिर एक कानून लागू हो। ये तो सिंपल सी बात है। अगर एक बार कानून का विरोध हो गया, जब तक लोगों की सर्वसम्मति नहीं बनती तो कानून, विवादित कानून लागू नहीं होगा। तो कंगना रनावत ने जैसे ही बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उससे किनारा कर लिया और कहा ये कंगना रनावत का निजी बयान है। अब अपने मुंह की खाई
कल अपना खुद का वीडियो रिलीज किया और कहा कंगना रनौत ने कि हमारी पर्सनल थिंकिंग है, हमारी सोच है, हम अपने हिसाब से कहे थे। अगर अब हमें एहसास हो रहा है कि ये पार्टी लाइन नहीं है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब अगर उसने शब्द वापस ले लिए तो भी कांग्रेस को लगता है कि मसाला मिल गया। अब खुद राहुल गांधी ने कहा कि देश का जब वातावरण सही होगा तो हम आरक्षण ख़त्म करेंगे। अब जैसे ही उनकी किरकिरी हो गई तो दूसरे दिन वीडियो संदेश बदल के कहते हैं कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, ये बयान को तोड़ फोड़ के पेश किया गया है। अगर कांग्रेस अपनी कही बात से अगर यू टर्न ले सकती है तो कंगना रनौत का भी ये अपना खुद का फैसला हो सकता है। पार्टी का तो कोई निजी स्टैंड ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाएं और किसानों के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। और मोदी जी ने चुनाव में भी कहा था, जैसे फेक नैरेटिव बनाया गया था कि हम 400 पार आते हैं तो हम संविधान बदली कर देंगे, शुरू से लेके आखिरी तक के मन तक गले फाड़ फाड़ के मोदी जी चिल्लाते रहे, मगर देश की जनता को ऐसा भ्रमित कर दिया गया, इकोसिस्टम ऐसा अपना काम कर दिया कि नतीजा ये हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जहां 60 सीट थी पिछली बार, अब की बार 36 सीट पे सिमट गई। तो एक कांग्रेस को मालूम है कि सुशासन और कार्य क्षमता में हम मोदी जी के इर्द गिर्द नहीं पहुंच सकते हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में सबसे अधिक है। और मैं कहाँ ठहरा तो पप्पू। अब पप्पू अपनी इमेज सही करने के लिए मोदी सरकार को बदनाम करता है, जबकि इस षड्यंत्र में किसी भी हालत में तुम कामयाब नहीं होगे। अब तुम्हारा जो ये तरीका है वो समझ में आ गया। अब हरियाणा की जनता जानती है कि जब एमएसपी का कानून देना था तो सत्ता में थे मगर दिए नहीं, अब बाद में सिर्फ हो हल्ला कर रहे। अब मोदी सरकार ने तो सरकार कोर्ट के अनुशंसा को सम्मान देते हुए प्रॉमिस किया है कि हम इसे लागू करेंगे और किसानों को 24 फसलों पे उनका एमएसपी मिलता रहेगा, एमएसपी के हिसाब से खरीदी होगी। तो एक हरियाणा के किसानों से हमारा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के झांसे में न आए, अपने वोट का महत्व समझे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से एक बार फिर हरियाणा में सेवा करने का मौका दें। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार व्यक्त करें। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।